हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 7वें अध्याय का 29वां श्लोक। इस श्लोक में मुख्यतः भगवान बता रहे हैं कि कौन है, किसको हम भगवान का शुद्ध भक्त मान सकते हैं। जो आत्मा रूप में स्थित है उसको ब्रह्म कहते हैं। भगवान कह रहे हैं जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं। मैंने पहले भी इस पर चर्चा की है कि मोक्ष का अर्थ है इस भौतिक शरीर को छोड़ देना। मोक्ष का अर्थ है इवन सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ देना, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो हैं। इन दोनों से मुक्त होकर हमारी आत्मा भगवान के धाम में चली जाती है और वहाँ पर भी एक आध्यात्मिक शरीर है और भगवान की सेवा करते हैं। जब तक इस भौतिक दुनिया में रहेंगे, भौतिक शरीर में रहेंगे, तब तक बुढ़ापा और बीमारी, मृत्यु, ये चीज़ें हमें तंग करती ही रहेंगी। जो समझदार व्यक्ति होता है उसको ये क्लियर है कि भाई बूढ़े शरीर से कितनी दिक्कतें होती हैं। जो बूढ़ा नहीं है उसको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी, लेकिन जो वास्तव में बूढ़ा है उसको दिक्कत महसूस होती है। जो बीमार नहीं है वो बीमार के पास मिलने भी जाएगा तो ऐसे ही बस मिल मिला के वापस आ जाएगा, लेकिन जो भयंकर रूप से किसी बीमारी से ग्रस्त है उससे पूछो कितनी दिक्कत है। बट हैरानी की बात यह है कि इवन बूढ़े लोग भी मोक्ष नहीं चाहते। वो नहीं करते भक्ति, नहीं पढ़ते गीता, नहीं करते कुछ भी। वो अभी भी नॉनवेज खा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हैरान होता हूँ मैं ये देख के। बूढ़े हो गए हैं, बीमारियों ने उनको जकड़ लिया है, मृत्यु उनके नज़दीक है, कभी भी अचानक सब कुछ छोड़ के जाना है, लेकिन अभी भी उनको समय बर्बाद करना है। समझ नहीं आता किस किस्म के, किस मिट्टी के लोग बनते हैं इस दुनिया में। फ्रैंकली मैं तो हैरान ही हो जाता हूँ। टीवी देख देख के समय बर्बाद कर देंगे, रील देख देख के समय बर्बाद कर देंगे, फालतू की गॉसिप कुछ भी करवा लो, लेकिन गीता नहीं पढ़ेंगे, हरि नाम नहीं लेंगे, किसी मंदिर में ढंग से विजिट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जबकि ये सब हमें मोक्ष की तरफ ले जा सकता है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा सकता है। तो जो समझदार है, भगवान कह रहे हैं, वो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करता है। यस, जब तक हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करेंगे, गुरु से दीक्षा नहीं लेंगे, जो भी प्रोसेस है, तब तक हम मोक्ष के अधिकारी कैसे होंगे? कैसे? गुरु ही तो खींच के लेके जाएंगे ना ऊपर। वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। भक्ति की शरण वही ग्रहण करता है जो बुद्धिमान है, और बुद्धिमान वो जिसको दिख रहा है कि बुढ़ापा और मृत्यु, बीमारी, इनसे बचना है मुझे। आध्यात्मिक शरीर में कोई बुढ़ापा नहीं होता, आध्यात्मिक शरीर में कोई मृत्यु नहीं होती, आध्यात्मिक शरीर में कोई बीमारी नहीं लगती। ऐसा बढ़िया शरीर मिल जाए जो परमानेंट हो तो बात ही क्या है। नौकरी सरकारी ढूंढते हैं, घर अपना ढूंढते हैं कि परमानेंट हो जाएगा। शरीर परमानेंट नहीं चाहिए। अरे एक स्वस्थ जवान शरीर अगर आपको परमानेंटली मिल जाए तो कितना अच्छा हो। सारी फसाद की जड़ तो ये शरीर ही है ना। इस दुनिया में जितने भी भोग हैं, अब उनसे जाके पूछो जो बीमार हैं, बूढ़े हैं, उनको क्या भोग, वो तो अपनी परेशानियों से ही नहीं निकल पा रहे। इस चीज़ को समझिए कि अगर हम आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त कर लें, आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त कर लें, तो है असली वैकुंठ। इसीलिए उसको बोलते हैं वैकुंठ, क्योंकि वहाँ कोई कुंठा नहीं है। भगवान कह रहे वे वास्तव में ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ आत्मा में स्थित है, आत्मस्थित, आत्मा को पहचानते हैं, समझते हैं इस बात को कि मैं भगवान का अंश, एक आत्मा हूँ। वे ब्रह्म हैं। वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। वे समझते हैं क्या दिव्यता है, क्या आध्यात्मिकता है, समझते हैं और उसके हिसाब से ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब हम पहुंच गए हैं 30वें श्लोक में 7वें अध्याय का, जो कि इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। इस श्लोक में हमारा ये 7वां चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं जो मुझ परमेश्वर को पूर्ण चेतना में रहकर, पूरी उसको नॉलेज है, मोहित नहीं है, वो पूर्ण चेतना है, फुल कॉन्शियसनेस, पूरी उसके अंदर बुद्धि अलर्ट है, मुझे इस पूरे जगत का, देवताओं का और समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानता है। नियामक माने कंट्रोलर, नियंत्रक।
सब कुछ मैंने ही वश में कर रखा है, भगवान कहते हैं। जो व्यक्ति इस बात को समझता है कि जितने भी देवता हैं इनकी पूजा करने का ऐसा सच कोई फायदा नहीं, सम्मान करना है, पूजा का कोई लाभ नहीं। क्यों? अल्टीमेटली सब कुछ भगवान है, तो सीधा भगवान की सेवा करें, भगवान की भक्ति करें। कुछ भक्त मेरे से पूछते हैं कि हम अमुक देवता की पूजा कर रहे हैं, उसका क्या करें? करते रहिए, मैं ये नहीं कह रहा उसको छोड़ दो, धीरे धीरे आपका खुद ही मन हट जाएगा। जब आप भगवान की भक्ति करोगे तो देवताओं की पूजा में धीरे धीरे खुद ही स्वतः मन हट जाएगा। जब स्वतः मन कहे कि छोड़ दो, तब छोड़ देना। मैं बोलूँगा छोड़ दो तो आपको दुख होगा, हो सकता है आप में से कुछ क्रोधित भी हो जाएं। मत छोड़ो, करते रहो। लेकिन हाँ, अगर परिवार में कोई और उस पूजा यज्ञ वगैरह का जो है वो कर रहा है तो उसमें ज़रूर आप सम्मिलित हो। ये नहीं कि अब तो मैं भक्त बन गया तो मैं ये सब पूजा में नहीं बैठूंगा या मैं इस पूजा में जाऊंगा नहीं, ये सब नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। भक्त हो तो भक्त अंदर से रहो, बाहर दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को। नहीं, कुछ लोग मेरे को बोलते हैं जी मेरे को एक भक्त मिले जी, मैं तो गोल्डन टेम्पल के अंदर नहीं जाऊंगा। अरे ये क्या बात हुई भाई? इस तरह की हरकतें नहीं करनी है ना। ये नहीं कि गीता पढ़ ली तो अब तो बस मेरे सिर्फ कृष्ण हैं, वो ठीक है, बट दुनिया को दिखाने के लिए एक नॉर्मल व्यवहार बहुत ज़रूरी है ना। तो इस चीज़ को समझना है कि भगवान परमेश्वर को जब हमने जान लिया कि समस्त जगत का, देवताओं का, यज्ञों का कंट्रोलर वही हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं फल उन्हीं को मिलना है और हमें जो फल मिलना है वो भी वहीं से मिलना है। तो वो कह रहे हैं भगवान अपनी मृत्यु के समय मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। अभी 8वें अध्याय में भगवान शुरू में इस बात को करेंगे कि जो मृत्यु के समय मेरे को याद रखेगा वो तुरंत मेरे धाम को प्राप्त करेगा। तो यहीं भगवान कह रहे हैं इस बात को कि जिसने पूर्ण चेतना में रहकर मुझे समझ लिया है कि यही सब कुछ है, ही इज़ द सोर्स, यही केंद्र बिंदु है, यहीं से सब कुछ शुरू है, तो जब उसकी मृत्यु होती है तब भी वो इसी चेतना में रहता है कि यस, मुझे बस कृष्ण की प्राप्ति करनी है और कुछ नहीं। और फिर भगवान उसको वो गोलोक धाम वृंदावन प्रोवाइड करते हैं, जो कि विरलों को ही मिलता है। भगवान ने पहले ही कहा इसी अध्याय में कि हज़ारों में से एक कोई जानने का प्रयत्न करता है और हज़ारों में से कोई एक, उन हज़ारों में से भी फिर कोई एक विरला ही मुझे प्राप्त कर सकता है, जान पाता है। तो जो व्यक्ति भगवान की पूर्ण चेतना में स्थित रहते हैं, ब्रह्म में स्थित रहते हैं, आत्मा में स्थित रहते हैं, वे श्री भगवान के दर्शन कर पाते हैं, उनको पा पाते हैं। हरे कृष्णा। दूसरों को भी इस चीज़ का मौका देने के लिए प्रयास कीजिए, प्रचार कीजिए। भगवत गीता ऑडियो वीडियो फॉरवर्ड कीजिए लोगों को, और किताब खरीद के यथारूप जितना हो सके आप लोगों को खरीद के गिफ्ट कीजिए। हरे कृष्णा।